भक्त प्रहलाद पर कैसे अनुग्रह किए हमारे भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कन्हैया, थोड़ा ये विस्तार पूर्वक बतलाइए कि प्रहलाद के ऊपर कैसे अनुग्रह किए। श्री परीक्षित जी की से यह प्रश्न सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज परम खुश हो गए, बोले कि थोड़ा प्रेम से सुनो। जब भगवान वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किए महाराज, तब से हिरण्याकश्यपु भगवान नारायण का कट्टर बैरी बन गया। एक होते हैं बैरी, एक होते हैं कट्टर बैरी। कट्टर बैरी किसको और बैरी किसको? बैरी होता है कि हाँ चलो फिर कभी बातचीत हो जाए, लेकिन कट्टर बैरी की खानदान तक नहीं रहेगा। तो भगवान नारायण से वह खानदान नहीं रखना चाहता, लेकिन करे तो क्या, क्योंकि हमारे लक्ष्मीपति नारायण पूरे संसार के पति हैं। तो क्या करोगे आप, जाना तो उन्हीं के शरण में है। तब जब महाराज हिरण्याक्ष का वध हो गया था, तब माता दिति के अनुसार श्री हिरण्यकशिपु परम बैरी था भगवान लक्ष्मीपति नारायण का। फिर जाकर मदलाचल पर्वत पर तपस्या करने लगा। महाराज तपस्या बहुत कठिन चीज है। क्यों? क्योंकि धूप, बरसात, हवा, जल इत्यादि, लेकिन धन्य है हिरण्यकशिपु भी मन में था कि ब्रह्मा जी की तपस्या करके जब तक प्रसन्न नहीं करूंगा, वरदान नहीं लूंगा, तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। महाराज लग गया तपस्या में। धीरे धीरे तपस्या करते 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 एक दिन इतना तपस्या हो गया महाराज कि उसके शरीर में पूरा दीमक लग गई। ब्रह्मा जी ने विचार किया हमारा भक्त बहुत तपस्या कर रहा है, तो चलो इससे कहा जाए कि वरदान मांगो। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और ब्रह्मं ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी, हिरण्यकश्यप से कहे कि पुत्र वरम ब्रूयात, वर मांगिए। अब तो महाराज दैत्य लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि महाराज अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम आपको अमर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं अमर नहीं हूं। देखिए हमारे संगीतकार भैया जी कह रहे हैं कि जब राग मालकोस गाओगे तो इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे। तो जब इंद्र प्रसन्न होंगे, तब जल वर्षा होगी, तब बाल गोपाल लोग नहीं आ पाएंगे। तो राग मालकोस गाना बंद हो जाएगा, राग चंद्रकोश गाया जाएगा। क्या करना है? भजन। जैसे तपस्या क्या हिरण्यकश्यप जी ने, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रकट हो गए और हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु अमर कर दीजिए। अमर नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं स्वयं अमर नहीं हूं। तो कहने लगा, न दिन में मरो, न रात में मरो, न अस्त्र से मरो, न शस्त्र से मरो, न ऊपर मरो, न नीचे मरो, न धरती पर मरो, न आकाश में मरो। महाराज इतना सब कुछ कहने लगा कि अपने जान में यह भी कहता कि ब्रह्मा के बनाए हुए सृष्टि में आपके 12 महीने में किसी दिन ना मरूं। ब्रह्मा जी कहने लगे, क्या? ततै में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान तथापि वितराम्यंगम वरानि यदपि दुर्लभा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो आप वरदान मांग रहे हो ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन जाओ हिरण्यकश्यप तुम्हारे जैसा आज तक कोई
तप ही नहीं क्या, ये वरदान मैं आपको प्रदान करता हूँ। अब महाराज वहाँ से वरदान पाकर आया, समस्त लोगों से कह दिया कि मैं यहाँ का भगवान हूँ, मैं यहाँ का परमात्मा हूँ और हमारी ही पूजा करो, वंदन करो। तो महाराज इंद्र से कहा, इंद्र जल वर्षा करो। इंद्र भगवान जल वर्षा करने लगे। वरुण देव का कहा कि जल लेकर आओ। महाराज हिरण्याकश्यप का, उधर लंकाधिपति लंकेश रावण का आज्ञा, इधर हिरण्याकश्यप की आज्ञा। इंद्र में या वरुण में हिम्मत नहीं कि टाल दें। लंकाधिपति लंकेश के यहाँ तो इंद्र से कहे कि प्रभु शास्त्र कहता कि झाड़ू लगाओ, और सब लगा रहे थे। तो इस प्रकार महाराज अपने आप को परमात्मा मानने वाला हिरण्याकश्यप अपने आप को परमात्मा मान लिया। और उनके 4 पुत्र हैं महाराज। 4 पुत्रों का क्या नाम है? आह्लाद, अरुणाल, सहलाद और प्रहलाद। तो प्रहलाद महाराज जो कृष्ण रूपी ग्रह है, उनके कुंडली में बचपन से नहीं गर्भ में ही हो गया था। क्या? कुंडली कृष्ण रूपी ग्रह। यदि नवग्रह रुष्ट हो जाएं तो हम और आप भगवान के पंडितों के द्वारा नवग्रह का जाप करा लेंगे, परंतु कृष्ण रूपी ग्रह बहुत खतरनाक है महाराज। तुरंत रोने लगता है, तुरंत हंसने लगता है, तुरंत गाने लगता है। ये कृष्ण रूपी ग्रह यदि ऐसा हो तो समझ लो कृष्ण रूपी ग्रह है। अब महाराज प्रहलाद को धीरे धीरे जब बड़े होने लगे तो प्रहलाद को श्री हिरण्याकश्यप जी महाराज कहे कि जाओ जाकर संड और अमर के यहाँ विद्यालय में पढ़ाई करो। अब हिरण्याकश्यप अपने पुत्र को भेजा तो वहाँ हिरण्याकश्यप की आधिपत्य था। तो उस स्कूल का नाम हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय है, जहाँ पर छल कपट इत्यादि ही सिखाया जाता है। और पर एक दिन सोचा कि अपने पुत्र को बुलाकर देखें कि हमारा पुत्र क्या पढ़ता है। चलो प्यार से पूछा जाए। एकदा सुरराट पुत्रम आरो मैं पांडव प्रपक्ष कथ्यताम वत्स मन्यते साधु भगवान। बड़े प्यार से प्रहलाद को हृदय पर लगाया और कहने लगा, पुत्र आज तक आपने क्या पढ़ाई की है? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताश्री तत् साधु मन्ये सुरवर देहिनाम सदा समुद्वाग्नि समाय सद्घात हे त्वाम पातम गृहमांदकूपम वनम गतो याद्रिमाश्रयेत। पिताजी यह अंधकूप है, गृहस्थ जीवन। इसमें जो कुछ रहता है केवल भरण पोषण के लिए ही दिन रात परेशान रहता है। सुखी किस तरह होता है? वह वन में जब जाता है तो क्या वन में हिंसक जानवर नहीं रहते, वो भी प्रसन्न पूर्वक पूजन करें? लेकिन नहीं, मन में यदि आप घर में रहते हैं लेकिन यदि मन में संकल्प है कि हम भगवान के हैं तो भगवान की पूजा घर में भी कर सकते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। प्रेम होना चाहिए भगवान के पूजा में। तो पिता श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि यह जीवन जो गृहस्थ अंधकूप ग्रहण तत्वा वनम गता, वन में जाओ भगवान का भजन करो। हिरण्याकश्यप बोला कि हमारे विद्यालय में छल कपट के अलावा पूजन पाठ की कोई बात बताने वाला नहीं। हमारा पुत्र तुरंत संड और अमर जी को बुलाया और महाराज 4 बात खरी खोटी सुना दी। अब पुनः समय के अनुसार प्रहलाद जी को बुलाया। अब कथा शीघ्र चलनी पड़ेगी क्योंकि जल वर्षा इंद्र जी का कम नहीं हो रहा है।
फिर प्रहलाद जी परम भागवत हैं। इसी प्रकार महाराज जब पुनः कुछ समय बाद प्रहलाद जी आए तो फिर उन्होंने पूछा, पुत्र क्या आपको पढ़ाया गया है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, पहले तो एक ही बात बताई कि गृहं त्यक्त्वा वनं गता, भगवान की जाकर भजन करो। कहाँ? वन में। लेकिन अब 9 बात बता रहे हैं। कौन कौन सी बात? अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रेम से गाइए, प्रथम भगत संतन कर संगा, और ताली बजाते हुए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन प्रसंगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। श्री बाबा रामचरितमानस में कहते हैं कि प्रथम भगत संतन करे संगा, और भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम संध्यात्मनिवेदनम। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मन कथा प्रसंगा, दूसर रति मन गुरुपद पंकज सीवा, तीसर भक्ति हमारे। पंकज सेवा ईश्वर भगति मान, चौथी भगत नम गुने गन करहि कपट दिवान। मंत्र जाप मन जोड़ो विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पतिदम शील विरत बहु करुणा, निरति निरंतर सजन धर्मा। सातव समय मोहि, सातव समय मोहि मैं जग देखा। मोटे संगति अधिक करी लेखा, आठव जथा भूषण तोसा। सपने नहीं देख कर दोसा, नवम सरल सब छन नैना। मम भरोसी हिय भरोसी न दीना, मम भरोसी हिय भरोसी। श्रवण परीक्षित सुमिति व्यास सावक सुकीर्तनम, सुठ सुमिरन प्रहलाद प्रथो पूजा कमला चरणन में। इस बार प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप जी को 9 बात बताई। महाराज हिरण्यकश्यप इतना क्रोध में आया कि अपने पुत्र को गोद में लिए थे, उठाकर फेंक दिए। और महाराज जैसे फेंक के तो माता कयादुद दौड़ कर गई, अपने पुत्र को आंखें में भर लिया और कहा कि बुलाओ संड और अमरक को, ये बालक को ऐसा कौन सी विद्या सिखा रहे हैं कि जो हमको पहले एक ही बात बताई और आज 9 बात बता रहा है। धीरे धीरे महाराज इसी प्रकार प्रहलाद जी बताते गए। बाद में गुरु जी को डांट पड़ी। फिर उसके बाद में अपने पिता की आज्ञा या कहना प्रहलाद जी नहीं मानते, केवल धर्म की बात सत्कर्म की बात मानते। पुनः एक दिन इतना क्रोध आया हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र के ऊपर
कि महाराज बड़े बड़े पर्वतों से शिखरों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, विष पान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, सारे प्रयत्न कर लिए, फिर भी महाराज कुछ नहीं कर पाया। होलिका बहन को बुलाया, होलिका में जलवाया, लेकिन फिर भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो जब भगवान परम भागवत प्रहलाद जी को बचाने लगे, महाराज क्या क्या नहीं उपाय कर लिए। हिरण्याकश्यप परेशान हो गया कि किसी तरह प्रहलाद को मार दिया जाए, लेकिन फिर भी नहीं मार पाए। और उसके बाद में संड और अमरक जी को पुनः समझाया, और एक दिन महाराज संड और अमरक जी ने उनके भाई सुहलाद के पास भेज दिया, जहाँ नाग की गुफा थी वहाँ प्रहलाद जी गए। लेकिन सर्प के अंदर, उस गुफा के अंदर जो सर्प थे वो सब लोग भगवान की कृपा से, उसके अंदर एक मंदिर थी, वहाँ मंदिर में जाकर प्रणाम के, सांप भी नहीं स्पर्श किया। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान जब मारेंगे तभी व्यक्ति मरेगा, मारने वाला और बचाने वाला, क्योंकि संसार में सब भगवान के ही संतान हैं। तो इस तरह महाराज प्रहलाद जी का चरित्र धीरे धीरे संक्षिप्त में बढ़ते हुए चलेंगे। तो आइए फिर पुनः भगवान का कीर्तन कर लिया जाए, क्योंकि जल वर्षा भी हो रहा है और विशेषतः कथा को आगे भी बढ़ाना, समय के अनुसार छुट्टी भी लेना है। अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
अब इतना उपाय करने के बाद भी प्रहलाद को कुछ नहीं हो पाया, तो फिर एक दिन महाराज वह क्रोधा भवति समोह समोहत स्मृति विश्रमः श्रमन्ति भस्राद बुद्धिनाशा बुद्धिनाशा प्रणसति। एक समय ऐसा आ गया महाराज कि प्रहलाद जी को सामने बुलाकर कहा कि ये बताओ प्रहलाद कि तुम्हारा भगवान कहाँ है और किसके बल पर इस तरह की आप हमको चुनौती दे रहे हैं। प्रहलाद जी कहने लगे, महाराज जो सबको बल देने वाले हैं भगवान, उन्हीं भगवान के बल पर मैं आपसे यहाँ कह रहा हूँ। तो ये बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? बोले भगवान सब जगह हैं। कैसे? तो महाराज श्री प्रहलाद जी कहने लगे, हमारे प्रभु सब जगह हैं। कैसे? ईश्वरस्यामिदं सर्वम, हमारे ईश्वर कण कण में विराजमान है। तो हिरण्यकश्यप जी महाराज बोले, क्या तुम्हारे भगवान इस खंभे में भी है? बोले हाँ बिल्कुल हैं। क्रोध में भरकर श्री हिरण्यकश्यप ने उस खंभे के ऊपर जोर से प्रहार किया, तो इससे भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय। गगन गड़ गड़ाने खंभ फाटो चर चराने, निक्षो नर नाहर को रोपयते भयानक है। गगन गड़ गड़ावे बसने जेब लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। भगवान नरसिंह जी प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह जी जैसे प्रकट हुए, तुरंत ऐसा अट्टहास किया महाराज के हिरण्यकश्यप दूर जाकर खड़े हो गए और पुनः अपने वर को याद आया कि हम तो ब्रह्मा जी से वरदान लिए हैं, हम इसे क्यों दे रहे हैं। महाराज युद्ध होने लगा। धीरे धीरे युद्ध इस तरह हुआ महाराज कि कुछ समय के लिए भगवान नारायण उसको इस तरह खिला रहे हैं जैसे छोटे से बालक को बड़े बुजुर्ग लोग खिला रहे हों। और समय आने के बाद भगवान ने अपने उनको जंघा पर बैठाया और युद्ध होते होते हिरण्यकश्यप से कहा कि हिरण्यकश्यप याद करो तुम ब्रह्मा से क्या मांगे थे। श्री हिरण्यकश्यप बोला, ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। बोले संध्या काल है। बोले ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। बोले ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, केवल अपने नाखून से तुमको मारूंगा। बोला फिर याद करो। बोले घर के ना बाहर मरूंगा ना घर के भीतर मरूंगा। श्री भगवान ने कहा कि आपको चौखट पे विराजमान किया, यहाँ मारूंगा। फिर उसके बाद में क्या किए महाराज, ना नर से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। तो महाराज ना मैं नर हूँ ना पूरा सिंह हूँ, मैं केवल नरसिंह हूँ। इस प्रकार महाराज कहते हुए हिरण्यकश्यप को अपने गोदी पर बैठाया। फिर स्मरण आया कि ना आकाश में मरूंगा ना धरती पर मरूंगा। श्री महाराज श्री नरसिंह जी भगवान कहे कि इस समय आप हमारे गोद में विराजमान हो, ना तुमको आप धरती पर हो ना आकाश में हो। और महाराज आप विचार करें, जो भगवान के साक्षात गोद में प्रणाम करे क्या वो नरक जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और अपने तीव्र नाखूनों से भगवान श्री नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। तो महाराज भगवान हमारे अब प्रहलाद जी महाराज खड़े खड़े मुंह ताक रहे हैं और महाराज श्री नरसिंह जी इतना क्रोध में हैं कि क्या करें। बाद में सभी इंद्रादि लोग आए और मनाने लगे। स्वपाद मूले पतितम तमरभकम विलोक देवा कृपया परिप्लुता
उत्थाय दक्षिण दधात कराम्भुजं कलार वित्राथ धियं कृता भयम्। और लक्ष्मी माता जी मनाने आए, फिर भी नहीं माने। और हमारे श्री भागवत प्रहलाद जी जैसे गए चरणों में लेट गए, तुरंत भगवान अपने गोदी में बैठाया और प्रेम से स्नेह करने लगे। आज ऐसा परम सौभाग्य श्री प्रहलाद जी महाराज का है कि भगवान के गोद में विराजमान हैं। ऐसा शायद किसी भक्त को मिले, क्योंकि ना माता लक्ष्मी का कहना माने, ना इंद्राद ब्रह्मा जी, किसी का नहीं। लेकिन भागवत प्रहलाद जी महाराज जैसे लेट गए तो तुरंत प्रभु की आंखों में आंसू हो गया, आंसू आ गया कि भक्त प्रहलाद सभी ने तपस्या की, लेकिन आपके जैसे तपस्या किसी ने नहीं की, इसलिए हमको बहुत देर हो गया और हमको क्षमा करें। प्रहलाद जी ने 42 श्लोकों में गुणगान किया। ब्रह्मा ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो सिद्धा सत्तान मतयो पिवचसां प्रभावे नाराधितुं पुरगुरुरधुनापि पितृहुगिं तोष्टि महासमे हरिग्रजाते। भगवान न ज्ञानी न विद्वान किसी पर नहीं, केवल क्या करते हैं, भाव से पूजा होना चाहिए। गजेंद्र ने कहीं पढ़ने नहीं गया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कृपा की हमारे प्रभु नारायण। इस प्रकार महाराज बड़े प्रेम पूर्वक यह प्रहलाद चरित आप सब लोग श्रवण किए। और आइए भक्त प्रहलाद से भगवान कहते हैं कि पुत्र कुछ हमसे मांग लो। भगवान कहते हैं, तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हमको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान के ही कृपा से श्री परम भागवत प्रहलाद जी महाराज समय के अनुसार राज किए। राज करने के बाद में विवाह किए, फिर रोचन पुत्र हुए इत्यादि। इसी तरह महाराज सारा अपने राज धर्म का पालन करते हुए अब सुखदेव जी महाराज यहाँ पर वर्ण आश्रम की व्यवस्था बताते हैं। 4 आश्रम होते हैं। जैसे महाराज कौन कौन से आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ, 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वेद हैं। शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। इसी तरह महाराज 4 वेद हैं। फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा से